दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे गार्डन रीच सी बिल्डर स्टॉक के ऊपर। ठीक है, स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जो आज इंटरडे तौर पे 15% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, 15% के आसपास, जबकि स्टॉक ने 17-18% के आसपास तेजी लगाई और 2264 रुपये का हाई लगाया। ठीक है, अब स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने एक मंथ में हमें 30% का रिटर्न दिया और 6 महीने में 57% और एक साल में 34% का रिटर्न है। और 5 साल का चार्ट लेके चलें इसलिए सर, क्योंकि स्टॉक ने एक हाई लगाया था और जो हाई था वो 2833 रुपये का लगाया था, जो 52 वीक हाई यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। ठीक है, इसमें क्या काफ़ी जो डिफेंस स्टॉक है उनमें हमें गिरावट देखी गई और स्टॉक लगभग 50% करेक्ट हो गए। कुछ मार्केट में प्रेशर था। ठीक है, तो मार्केट में प्रेशर के कारण से वहाँ से भी स्टॉक टूटे और जो कंपनी ज़्यादातर है Q3 के नंबर प्रेजेंट कर रही थी, उन जो नंबर हैं वो भी कुछ खास दमदार देखने को नहीं मिले। बट जिन्होंने होल्ड किया सर, उनको देखो प्रॉफिट इस लेवल से प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे यदि कुछ खरीदारी की है और कुछ एवरेज किया है तो ठीक है। और अब स्टॉक जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि अब जो कंपनी ने Q4 के नंबर प्रेजेंट किए ना, काफ़ी अच्छे नंबर प्रेजेंट किए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस लेवल पे स्टॉक आ चुका है, तो धीरे धीरे स्टॉक इस लेवल को भी कवर करेगा, इसके बाद यहाँ भी ब्रेकआउट करेगा। तो मार्केट को टाइम देना सीखो। हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें कम से कम उसको हमें देखो कि हमने ये इन्वेस्टमेंट साल महीने करनी है, 6 महीने करनी है, ठीक है, 3 साल के लिए जाना है। ठीक है, और सिचुएशन सर कुछ भी हो सकती है बाजार में। कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं टैरिफ वार चल रहा है, काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं, कहीं क्वार्टरली जो कंपनी के नंबर हैं वो वीक थे। ठीक है, और कुछ एफआई का, जैसे एफआई की जो सेलिंग बनी हुई थी, काफ़ी कारक होते हैं जो मार्केट को डाउन लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें मौका मिलता है। ठीक है, एक खरीदारी का। ठीक है, जो हमारे पास शेयर है उसको होल्ड करो। ठीक है, उस एवरेज कर सकते हो बेस्ट कंपनी को, और यहाँ से स्टॉक दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी सीधे इसके Q4 के नंबर जो जनरेट किए कंपनी में, उसके ऊपर चलते हैं सीधे Q4 के नंबर के ऊपर। जो कंपनी ने Q4 के नंबर प्रेजेंट किए हैं, सेल्स की बात करें तो इस बार कंपनी की सेल्स रही 1642 करोड़। ठीक है, 1642 करोड़, पिछले क्वार्टर 1271 करोड़ और एक साल पहले 1016 करोड़। तो जंप है, दोनों से जंप है सर, इसलिए कंपनी के नंबर बेस्ट देखने को मिले। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 244 करोड़ का प्रॉफिट किया है, पिछले क्वार्टर था 98 करोड़ का और एक साल पहले 112 करोड़। तो यूं मान सकते हैं कि क्वार्टरली वाइज लगभग 150% जंप है। ठीक है, और सेम सालाना बेस पे देखें तो वहाँ से 100% का जंप है। तो कंपनी के नंबर ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं सर, और फंडामेंटल भी बेस्ट है कंपनी के। ठीक है, P47 पे आ चुकी है, बुक वैल्यू 182 1276 इंटरेस्ट वैल्यू रिजर्व कंपनी के पास है। और इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के पास कोई खास डेप्ट नहीं है, लगभग 10 करोड़ के आसपास डेप्ट कभी चुका सकती है। एफआई होल्डिंग बनी हुई है, डीआई होल्डिंग बनी हुई है, प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 75% के आसपास है। ठीक है, जो 74.5 75% तो रख नहीं सकती, इसे डाउन ही लेके रखना पड़ता है। तो ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है और इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और टारगेट तो सर अभी क्या है कि स्टॉक जो ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, धीरे धीरे ब्रेकआउट कर, अभी इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ठीक है, इसके बाद एक ये लेवल बनता है जहाँ ब्रेकआउट करेगा, इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा। टाइम लगेगा, स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। ओवरऑल ये स्टॉक फिर भी एक नई छलांग लगाएगा सर, होल्ड करो जिसके पास है।